प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत ने शनिवार को सरकाघाट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। संयुक्त कार्यालय भवन में स्थापित इस न्यायालय से सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र की 109 पंचायतों की लगभग 2 लाख लोगों को न्यायिक सुविधा प्राप्त होगी। न्यायमूर्ति रवि मिलिमत ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय लोगों को उनके घर द्वार के पास तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। जनता के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया को अधिक जनमुखी बनाने के लिए बार एसोसिएशन और न्यायाधीशों के मिलकर काम करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने नए कोड के लिए बधाई देते हुए सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन से इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने और गुणात्मक काम करने को कहा। I would feel that today is not just a day of celebration, but a day for all of us to rededicate ourselves in the cause of the dispensation of justice. We must take a pledge that on the creation of a new court, there are greater responsibilities not only on the judges but more so on the bar. The quality of the bar would ultimately result in the quality of justice that is being delivered. Disposal of a case is not the goal of a judge. In every single case, the judge always looks at the ultimate justice that comes out of each case. Therefore, you may have experienced, and we also, when we were lawyers, that arguments may not have been sufficient, but even then, justice is still delivered. It is for this reason that I really hope and call upon the bar to rededicate itself in the cause of justice. And so far as the judiciary is concerned, we have attempted to take a step closer to bridge the gap between the bar and the bench. As Justice Vaidya mentioned, that we have taken a number of very strong decisions in the full court. And one of that is that every High Court judge who comes from a particular district will act as a guardian judge for the district, so that you have an access to him, and any problems that any one of you have can be shared with him. So you don't have one judge, which is the administrative judge who controls the administration of the district, but also a guardian judge also. So you have 2 judges to take care of it. विधानसभा क्षेत्र इंदौरा का मंड क्षेत्र, जिसके साथ सरकारें विकास को लेकर भेदभाव भी करती आ रही हैं। मंड क्षेत्र में 10 पंचायतें पड़ती है और यह 2 नदियों के मध्य स्थित है। आज तक इस क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए सरकारें पक्के पुलों का निर्माण नहीं करवा सकी है, जिसका खामियाजा हर वर्ष बरसात के मौसम में लोगों को भुगतना पड़ता है। ठाकुरद्वारा पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि मंड का जीवन काले पानी जैसा है। बीते वर्ष सरकार ने लगभग 17 लाख रुपए की लागत से ब्यास नदी पर लगभग 1 दर्जन पाइपें डालकर रास्ते का निर्माण किया, वो भी बह गया। उन्होंने कहा कि मंड की जनता ने विभाग से बार बार आग्रह किया था कि पाइपें डालने की जगह पक्की कंक्रीट की स्लैबों का निर्माण किया जाए, पर विभाग ने एक ना सुनी और पाइपें ही डाली। पाइपों में घास फंस जाने से पानी की निकासी पूरी तरह से बंद हो गई है और पानी ने अपना अलग रास्ता बनाते हुए किसानों की धान की फसल को नष्ट कर दिया है। समस्या को देखते हुए फिर स्थानीय लोगों ने विभाग द्वारा बनाए गए पुल की साफ सफाई और मुरम्मत करने में खुद ही जुट गए हैं, ताकि आवाजाही के लिए रास्ता बहाल किया जा सके। सर, हमको 2 टाइम ये पानी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहीं कोई पुल नहीं बनाया, जो बनाया है टेम्परेरी है, थोड़ी सी बारिश के साथ ही ये बह जाता है। और हमारी सरकार से बेनती है कि ये जो पुल है ये सफाई बनाया जाए, ताकि ये बहे ना और पार्क जो मंड क्षेत्र के लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हमने होश संभाली है, तब से आज दिन तक हमारे इलाके से भेदभाव क्यों होता है। हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, सारी सड़कें पक्की हैं उनकी, हमारे जहाँ पे ना कोई सड़क, ना एजुकेशन, ना कोई हेल्थ का कुछ है। पता नहीं हमने लोगों ने तो वोट डाल के पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों पर। हमें तो सिर्फ रखा हुआ है कि वोट डालने के लिए,
सिर्फ वोट डालो और इनको कुर्सी दे दो और ये नजारा ले अपना। हिमाचल प्रदेश में कभी भी कोरोना की तीसरी लहर का आक्रमण हो सकता है, जिसके लिए जिला प्रशासन सोलन लगभग पूरी तैयारियां कर चुका है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में ऑक्सीजन प्लांट का सामान पहुंच चुका है, बस कुछ दिनों में यह स्थापित हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन सोलन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। RH सोलन अस्पताल सहित जिला के लगभग हर अस्पताल में ऑक्सीजन की सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल ने बताया कि RH सोलन में जल्द ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो अस्पताल में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिला के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ICU बेडों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। तो इसकी जो थर्ड वेव की तैयारियां हैं वो पूर्ण तौर पे हो चुकी हैं। हमारे जो सोलन जिला में ही कहें तो सोलन जिला में ऑक्सीजन प्लांट RH सोलन का तो ऑलमोस्ट कल पहुंच ही गया है, ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। इसके अलावा अर्की का भी तैयार हो रहा है और ESI परमाणु में भी हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और कुनिहार में भी लगा रहे हैं, CH कुनिहार में, और CH चैल में भी ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं। और इसके अलावा 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे CSC नालागढ़ और ESI काठा बद्दी में हमने लगा दिए हैं। तो ये तो हमारी ऑक्सीजन की तैयारियां हैं और हमारे सब सेंटर लेवल तक सब जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विद सारे सामान वहाँ पर प्रॉपर पहुँच चुका हुआ है। और अगर हम पेडियाट्रिक्स बेड्स की बात करें तो वो भी हमने जैसे उसकी भी हर PSC लेवल तक बेड्स की क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। RH सोलन में हमने जो 6 बेड का ICU था उसको 20 बेड तक कर दिया है और टोटल पेडियाट्रिक्स बेड यहाँ पर 30 हैं। और ऐसे ही MMU जो काठा है वहाँ भी हमने 30 बेड का ICU सेटअप करने का कर दिया है और ESI काठा में 10 बेड का। तो ऐसे करके हम पूरे ज़िले में हमने इनके अलावा 37 और SNU बेड जो हैं वो बच्चों के लिए इस्टेब्लिश करने का करते हैं। सोलन स्थित फल एवं सब्जी मंडी इन दिनों लाल सोने से गुलजार है। मंडी में हर दिन 8 से 10 हजार के करीब टमाटर की क्रेटें बिकने के लिए पहुंच रही हैं। वहीं पहले की तुलना में अब किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इन दिनों 450 से लेकर 550 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। APMC जिला सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले टमाटर के दाम बेहद कम थे, लेकिन अब दाम बढ़ रहे हैं, जिससे 450 से लेकर 750 तक के अच्छा टमाटर इस सीजन में बिका है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी सोलन में 2.5 लाख टमाटर की क्रेट बिक चुकी है, जिसमें से करीब 2 करोड़ की पेमेंट इनाम के तहत ऑनलाइन की गई है। टमाटर की जहां तक बात है, पहले शुरुआती दौर में तो सीजन बड़ा कम चला क्योंकि बेंगलोर का टमाटर जल्दी आ गया था मार्केट में, जिस वजह से हमें रेट काफ़ी कम मिले। लेकिन अब एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हमारे 550 से लेके 700 रुपए तक भी क्रेट का रेट गया है और लगभग 2.5 लाख क्रेट हमारी मंडी में अभी तक आ चुके हैं, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि तकरीबन हमारे पास 2 करोड़ का ई ट्रेड ई नैम के माध्यम से हो गया है, जो कि किसान भाई बधाई के पात्र हैं, आड़ती भाई बधाई के पात्र हैं। बहरहाल